अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, आज हमें ये बताएं, स्वीडन गवर्नमेंट जो सोशल बेनिफिट्स पर कट लगा रही है, वो क्या कट्स हैं और वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे? अच्छा यार, इसकी हम डिटेल में आपको आपसे डिस्कस करेंगे। उसकी इसके पहले हम इसके पीछे जाएंगे कि होने क्यों जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जब ये करंट गवर्नमेंट जो है, जब ये पावर में आई थी, तो उन्होंने कह लो कि अपनी आवाम से ये वादा किया था कि हम जो जो वेलफेयर के नाम पे स्वीडन पैसा देता, हम इसमें कट लगाएंगे ताकि ये जो बोझ स्वीडिश इकानमी पर पड़ता है इसे कम किया जाए। और क्योंकि ये उन्हें पता है कि कट उनके अपने लोगों पे तो नहीं लगना। अब फॉर एग्जांपल स्वीडन का के बारे में ये फेमस है कि वेलफेयर स्टेट है जो मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट देता है अपने लोगों को, ना सिर्फ अपने नेशनल को जो यहाँ पे टेम्परेरी वीज़ा पे आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वर्क वीज़ा पे आता है, कोई ईयू का रेजिडेंट का होल्डर है, किसी के पास परमानेंट रेजिडेंसी है ग्रीस की, इटली की, पुर्तगाल की, वो वहाँ पे रहने आते हैं। तो जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं उनको वो बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है, वो अपने सारे लोगों को देना चाहते हैं जो भी यहाँ पे रेजिडेंस हैं। चाहे वो ये फ़र्क नहीं डालते कि ये सिटीज़न है और यहाँ ये टेम्परेरी वीज़ा के ऊपर है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब वो क्या करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे कि हम इसे थोड़ा सा करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरह कि अगर कोई बंदा स्वीडन के अंदर रह रहा है पिछले 6 माह से और उसकी सैलरी 37,000 समथिंग है, ठीक है, तो फिर वो इस बेनिफिट का हकदार है। ठीक है। अब आपको बेनिफिट में बता, मतलब इनकी डिटेल में जानना है कि इस वाली जो टेक्निकल डिटेल है आपको बताना चाहूँगा, अगर जिन लोगों को नहीं पता स्वीडन के बारे में कि वो कौन कौन से बेनिफिट ऑफर करता है स्वीडन, तो मैं आपको वो बेनिफिट गिना देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो आपको बांड बिदरागी दिया जाता है। ठीक है, जो 1250 करोड़ होता है, जिसमें हाफ मदर को दिया जाता है, हाफ फादर को दिया जाता है। फिर हाउस बिदराग दिया जाता है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली और आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप वो घर का किराया दे सको, तो गवर्नमेंट आपको घर का किराया देती है। फिर जब आपका बच्चा पैदा होता है तो 280 डेज मिलते हैं फादर को, 280 डेज मिलते हैं टू 240 डेज, सॉरी, 240 डेज मदर को, 240 डेज मिलते हैं फादर को। आप ये डेज किसी भी टाइम ले सकते हो और आपको गवर्नमेंट इसके पैसे देती है। इसमें तकरीबन कुछ डेज होते हैं 45 समथिंग जो होते हैं मिनिमम वेज पे होते हैं। बाकी जो डेज होते हैं उसमें आपको जो आपकी सैलरी होती है उसका 80% मिलता है। ठीक है। अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो आपको 80% उसका मिलेगा, और आपने ये वो दिए इसलिए जाते हैं ताकि ये एक वक्त जो है आप अपने बच्चों के साथ गुजार सको। ठीक है। अगर आप बीमार हो जाते हो 14 दिन के लिए, तो फर्स्ट 14 डेज के आपके एम्प्लॉयर पे करता है आपको, उसके बाद फशतनिंग जो होती है, इंश्योरेंस होती है, वो आपको पे करती है। ठीक है। अब वो हर तरह से ये बेनिफिट दिए जाते हैं अपने लोगों को ताकि किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब वो चाहते हैं कि इन पे कट लगाया जाए, ये सिर्फ अपने सिटीजन को दिए जाएं या फिर उस बंदे को दिए जाएं जो स्वीडन के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई आया, उसकी सैलरी 37,000 समथिंग है, 38,700 अगर उसकी है और पिछले 6 माह से है, फिर वो इस बेनिफिट का हकदार है। या किसी की 20,150 है और वो पिछले 1 साल से कंटिन्यू उसकी इतनी सैलरी है, तो वो फिर इन बेनिफिट का हकदार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आता गया, उसकी जॉब स्टार्ट हुई है या नहीं, उसने आपके अपने को रजिस्टर करवाया, जैसे पहले परशून नंबर आता था वो साथ ही वो बेनिफिट का हकदार हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब इन्होंने दो सैलरी की स्लैब रख दी है। 38,750 जो पिछले 6 माह से ले रहा हो, 20,150 जिस 12 माह हो गए ये सैलरी लेते हुए। अब फॉर एग्जाम्पल, अब लोग कह रहे हैं कि वर्क परमिट वालों के लिए मसला है। वर्क परमिट के लिए मसला इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी ऑलरेडी सैलरी जो है इस वक्त 29,680 करोड़ है, तो वो 1 साल में वो कवर कर लेंगे। जिनकी अगर 30,000 ही रहती है, वो नहीं बढ़ती, तो वो 1 साल बाद इस बेनिफिट के हकदार होंगे। लेकिन जो लोग हाईली प्रोफेशन पे आते हैं, आईटी वगैरह पे, दूसरे शोबों पे आते हैं, तो उन मोस्टली की जो सैलरी होती है वो 40, 42, 46 इसके राउंड अबाउट होती है लोगों की सैलरी, तो उन्हें 6 माह के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये वर्क परमिट वालों के लिए इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये उन लोगों के लिए होगी जिनकी सैलरी कम है। ठीक है। ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? अब ये वजह क्या है? वजह इसलिए कि लोग काम नहीं करते, लोग मूव होते हैं स्वीडन में, स्वीडन की वेलफेयर सुन के कि लोग स्वीडन में मतलब बांड बिदराग मिलता है, घर का किराया मिलता है, अगर जॉब चली जाए फिर भी आपको बेनिफिट मिलते हैं बीमार। तो लोग क्या कहते हैं, सिस्टम का मिस यूज़ करते हैं। जो यहाँ के मतलब नेशनल है उनको मोस्टली इन चीज़ों को मिस यूज़ करने की आदत नहीं है। जो स्वीडिश की हम बात करें तो ऐसा नहीं कि वो करते नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन उनकी मिस यूज़ करने की तादाद बहुत कम है। मोस्टली लोग जानबूझ के इस चीज़ का मिस यूज़ करते हैं कि हमारी फैमिली बड़ी है, हमें ये भी बेनिफिट दिया जाए, हमें घर का किराया भी दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने ये स्लैब रख दिए ताकि अगर वो बंदा काम कर रहा होगा तो फिर वो मोस्टली चीज़ों का हकदार वैसे ही नहीं होगा। अगर आप 37-38 हज़ार सैलरी ले रहे हो तो फिर आप फॉर एग्जांपल घर का किराया क्यों मांगोगे किसी से, जब आपकी सैलरी ऑलरेडी ऑलरेडी इतनी अच्छी है। अगर 20,000 आपकी सैलरी है तो फिर उससे उस हद तक नहीं देना पड़ेगा उन्हें जितना उन्हें अब देना पड़ता है।
तो क्या होगा, ये स्वीडन की जो इकॉनमी है उस पर इसका बोझ कम होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ों की सख्ती हो रही है, लेकिन इन चीज़ों का मिसयूज़ भी बेतहाशा हो रहा है। फॉर एग्जांपल, चले हम आपको वीडियो में बंदे तो नहीं ला कर गिना सकते या दिखा सकते, वरना लेकिन हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो काम खुद नहीं करते। अगर उन्हें जॉब ऑफर भी दी जाए तो वो लेना नहीं चाहते। अब उन्हें कहना है कि इतनी सैलरी रख देते हैं तुम्हें, तो वो सैलरी भी रखना चाहते हैं, हम स्कात नहीं देने। मतलब लोगों के अजीब अजीब सी कैलकुलेशनें हैं, अजीब अजीब से माइंड है, जो सिस्टम को यूज़ करने के लिए, मिस यूज़ करने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं कि नहीं हमने ऐसे नहीं, हमने ऐसे चलना, हमने ऐसा। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये डाटा गवर्नमेंट के पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम इस वीडियो में एक मिसाल देते हैं कि बंदे की हमने उसे 30,000 करोड़ पे जॉब दी, उसने कहा नहीं मुझे 30 नहीं चाहिए, मुझे 19 चाहिए। 30 मिल रही है, 30 नहीं चाहिए, उसे 19 चाहिए। उसने हमसे ज़बरदस्ती अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाया, क्यों? क्योंकि उससे कुछ और बेनिफिट चाहिए। ठीक है, खुद वो बंदा अपनी सैलरी कम कर रहा है। फिर हमने उसके डिपार्टमेंट से बात की कि बंदा, आपका बंदा हमसे ये सैलरी नहीं लेना चाहता, इतना काम करना चाहता। उन्होंने कहा ठीक है, इस बंदे को जो ये सैलरी चाहता है, जितना ये कॉन्ट्रैक्ट चाहता है, इसे उतना ही कॉन्ट्रैक्ट दो, उतनी ही जॉब दो इसे। ठीक है, तो ये चीज़ें लोग मिसयूज़ करते हैं, इसलिए जो गवर्नमेंट है इसे ये चेंज करना चाहती है। ठीक है, अब जो लोग भी अब स्वीडन में नए आएंगे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें आते साथ ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उन्हें वेट करना पड़ेगा। या तो उन्हें 20,000 अगर सैलरी है, उन्हें 1 साल वेट करना पड़ेगा। अगर उनकी अच्छी सैलरी है तो फिर उन्हें 6 माह वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले की तरह नहीं होगा कि वो आते साथ उन्हें बेनिफिट मिले। तो वीडियो बनाने का मकसद होता है जो थोड़ी बहुत चेंजिंग हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वीडन आना चाहते हैं या दूसरी कंट्रियों से मूव होना चाहते हैं यूरोप की। तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि थोड़ी बहुत जो अपडेट हो, तो हमारा दिल होता है हम आपसे शेयर करें ताकि वो आपके नॉलेज में हो। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आदिल साहब का कुछ सवाल है या कुछ, तो वो आदिल साहब कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि अगर जो दोस्त ईयू से मूव कर रहे हैं, क्या उन पे भी ये इफेक्ट करेगा? हाँ, ये बिल्कुल उनको पे भी अफेक्ट करेगा। ठीक हो गया, तो उन्हें कितना अर्सा, 1 साल वेट करना पड़ेगा या उनको 5 साल वेट करना पड़ेगा? क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में। अच्छा, उसमें ये है कि अगर किसी की सैलरी इतनी नहीं है तो फिर उन्हें 5 साल वेट करना पड़ेगा। अगर कंजर्टिव 5 साल से यहाँ पे रह रहा है, फिर तो वो एलिजिबल है। तो अगर उसको आपने तोड़ना है, उस लॉ को, 5 साल के वाले लॉ को तोड़ना है, तो आपको 1 साल, मतलब आप 1 साल के अंदर आपकी 20,150 हो या आपकी 38,750 हो पिछले 6 माह में। अगर ये दोनों आप पे नहीं लगती, फिर आप 5 साल से इस मुल्क में रह रहे हो, फिर आप एलिजिबल हो इस लॉ के लिए कि आपको बेनिफिट मिलेंगे। पहले तो ये होता था ना कि आप स्वीडन में आते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, तो आप इस जैसे ही चीज़ के लिए पर्सनल एलिजिबल मिलता होते है, हैं। हाँ आपको मिलता है। तो अब कहा यही जा रहा है कि 5 साल वेट करना पड़ेगा। 5 साल वेट उन लोगों के लिए, अब कौन बंदा 5 साल बिना जॉब के बैठा रहेगा? जॉब तो आपको करनी है, तो अगर आप करनी है तो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो आते ही कहते हैं जी हमने जॉब जूब कोई नहीं करने में, बेनिफिट दे दो, तो उनके लिए 5 साल उन्हें रोका हुआ है। अब वो मजबूर हो जाएंगे काम करने के लिए, वो काम जरूर करेंगे, उन्हें पता है कि हमें काम करेंगे तो गुजारा होगा। अगर हमने बेनिफिट ही खाने हैं तो बेनिफिट के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है आदिल साहब, ओके जी, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।